नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया है। देशमुख उद्धव से मिलने उनके घर भी पहुंचे हैं। गृह मंत्री के इस्तीफे के बीच राकांपा चीफ शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच मुलाकात हुई है। देशमुख ने इस्तीफे में लिखा, आज माननीय हाई कोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, इसलिए मैं नैतिक आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त किया जाए। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज एक दिन का छत्तीसगढ़ दौरा है। यहां उन्होंने मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनकी मीटिंग जारी है। इन दोनों कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ हैं। गृह मंत्री बीजापुर में बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ के कैंप भी जा सकते हैं। फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट ने एक बार फिर राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार की आशंकाओं के साथ सवाल उठाए हैं। फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFP की जांच रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक डैसो एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए हैं। कंपनी के 2017 के खातों में ऑडिट में 5,08,925 यूरो यानी 4.39 करोड़ रुपए क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दर्शाए गए हैं, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। मॉडल बनाने वाली कंपनी का मार्च 2017 का एक बिल भी उपलब्ध कराया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू हो गई है। ये पिछले 24 घंटों में 45 नए जंगलों में भड़कने लगी है। इसकी चपेट में आकर 63 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र से मदद मांगी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र ने 2 हेलीकॉप्टर और NDRF के जवानों को उत्तराखंड भेज दिया है। दरअसल कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल में भी आग का खतरा बढ़ गया है। शनिवार रात तक रामनगर वन प्रभाग के मुहान के पास जंगल में आग लगी थी। इससे तराई पश्चिम वन प्रभाग के सावलदे, हल्द्वा और काशीपुर रेंज के जंगल जल गए। ये इलाके कॉर्बेट पार्क से सटे हुए हैं। 2 साल से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसे 8 अप्रैल से पहले यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए सोमवार को बांदा से करीब 70 सदस्यीय स्पेशल टीम रोपड़ के लिए रवाना हो गई। ये टीम नोएडा, हरियाणा होते हुए पंजाब पहुंचेगी। सफर में करीब 14-15 घंटे लगेंगे। शाम 6 बजे के बाद रोपड़ जेल में हैंडओवर या शिफ्टिंग की गतिविधि नहीं होती है। ऐसे में संभावना है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को मंगलवार को ही यूपी पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। पुलिस की एक टीम पहले से रोपड़ में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। स्टाफ नर्स रश्मि सिंह CM को वैक्सीन की पहली डोज लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देशवासियों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही उन सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया जिनकी बदौलत समय से भारत में 2 वैक्सीन लॉन्च हो सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हम सभी को ये वैक्सीन लगाना चाहिए, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। कोरोना की बेकाबू स्पीड के बीच महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रवासी मजदूरों की टेंशन बढ़ गई है। खासकर भिवंडी जैसे इलाके में बड़ी तेजी से मजदूरों का पलायन जारी है। पिछले साल के लॉकडाउन से सबक लेते हुए लगभग 50% मजदूर मुल्क जा चुके हैं। इसके बाद भी मजदूरों का जाना थम नहीं रहा है। पावर लूम मजदूरों के जाने के कारण इस समय एक पाली में भी कारखाना चलाना मुश्किल हो गया है। यदि यही स्थिति रही तो अप्रैल के अंत तक भिवंडी मजदूरों से खाली हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान है या सुपर ह्यूमन है, जो बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब राज्य में सिर्फ 2 ही चरण के चुनाव हुए हैं और 6 चरणों में चुनाव होना बाकी है। हुगली जिले के कहनकुल पोरशुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए CM ममता बनर्जी ने कहा, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप भगवान हैं या सुपर ह्यूमन है, जो ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में चुनाव बीजेपी ही जीतेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। राज्य में लगभग रोजाना ही पुराने कोरोना के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं।
बीते दिन तकरीबन 50,000 नए मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन को लेकर कुछ अहम फैसले किए जाने की आशंका जताई जाने लगी है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार दोपहर को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा दिन भर धारा 144 लागू रहेगी। एक जगह पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक शनिवार और रविवार पूरे राज्य में लॉकडाउन होगा। ये सभी नियम सोमवार रात 8 बजे से लागू होंगे। देश में कोरोना की स्थिति लगातार खराब हो रही है। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 1 लाख से अधिक मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे अधिक मामले देश के 8 राज्यों से सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन राज्यों से 80.96% मामले सामने आ रहे हैं। जिन 8 राज्यों की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है उनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। रविवार को देश में 1,03,796 मामले सामने आए हैं, जिसने पिछले साल सितंबर में आए एक दिन में सामने आने वाले 99,181 मामलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी।